गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी में जिस चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे वो चैप्टर है आपका रस। वो चैप्टर क्या है? रस। रस से क्या अर्थ मिलता है? तो रस आखिर में होता क्या है? तो किसी काव्य को पढ़कर किसी काव्य को पढ़कर सुनकर किसी काव्य को पढ़कर सुनकर अथवा किसी दृश्य को देखकर देखकर मन में जो मन में जो आनंद का भाव मन में जो आनंद का भाव आनंद का भाव भाव उत्पन्न होता है। आनंद का भाव उत्पन्न होता है रस कहलाता है। तो किसी काव्य को पढ़कर सुनकर या किसी दृश्य को देखकर मन में जो आनंद का भाव उत्पन्न होता है उसी को क्या कहा जाता है? रस कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि इस रस चैप्टर से आपके कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और कैसे कैसे हैं। तो देखिए, पूछा जा रहा है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। तो सबसे पहले समझिए, जो आपका श्रृंगार रस है इसी को कहा जाता है रसराज। इसी को क्या कहा जाता है? रसराज। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। कौन कौन से दो भेद होते हैं? पहला होता है आपका संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार श्रृंगार पहला होता है संयोग श्रृंगार। और दूसरा जो होता है उसे कहा जाता है वियोग श्रृंगार। दूसरा जो होता है उसे कहा जाता है वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार। तो श्रृंगार रस को ही क्या कहा जाएगा? रसराज कहा जाएगा। और अगर बात की जाए कि श्रृंगार रस कितने भागों में विभक्त होता है या श्रृंगार रस के कितने प्रकार होते हैं, जवाब क्या आएगा? दो प्रकार। कौन कौन से? संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। और बात अगर की जाए श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है? रति होता है। क्या होता है? रति होता है। क्रोध किस रस का स्थायी भाव होता है? रौद्र रस का। किस रस का? रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। और विस्मय विस्मय किसका स्थायी भाव होता है? विस्मय किसका स्थायी भाव होता है? एक मिनट। विस्मय किसका स्थायी भाव होता है? अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। क्या कहा जा रहा है? किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? कौन सा भाव है जिसकी परिपक्व अवस्था को क्या कहा जाएगा? रस कहा जाएगा। अब आपके ऑप्शन है अनुभाव, विभाव, संचारी भाव। इसमें से कौन सा हो जाएगा? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव अथवा स्थायी भाव। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव अथवा स्थायी भाव। तो देखिए, जो भी आपके मन के भीतर अस्थाई भाव होते हैं इन्हीं की परिपक्व अवस्था ही क्या कहलाती है? रस कहलाती है। संचारी भाव क्या होते हैं? अल्पकाल के लिए अल्प काल के लिए संचरित होते हैं। अल्पकाल के लिए संचरित होते हैं। विभाव और अनुभाव क्या होते हैं? ये रस के अंग होते हैं। क्या होते हैं? रस के अंग होते हैं। सही जवाब क्या हो जाएगा? अस्थाई भाव। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। क्या कहा जा रहा है? वे भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो जो अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें कहा जाता है संचारी भाव। क्या कहलाते हैं? संचारी भाव कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन पे आइए। क्या कहा जा रहा है? अमरस क्या है? अमरस की अगर बात करें, अमरस क्या है? तो अमरस एक प्रकार का काव्य दोष होता है। अमरस क्या होता है? एक प्रकार का काव्य दोष होता है। क्या होता है? अमरस क्या होता है? नहीं, काव्य दोष ना होकर के एक प्रकार का क्या होगा? संचारी भाव। क्या हो जाएगा? संचारी भाव। अमरस क्या होता है? एक संचारी भाव होता है। संचारी भाव होता है। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है? आंसर करिएगा। जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से सम किस रस से
किस रस से संबंधित है? जुगुप्सा जो स्थायी भाव है आपका, वो किस रस से संबंधित है? आंसर करिए। जुगुप्सा जो स्थायी भाव किस रस से संबंधित है? तो देखिए करुण रस, बात अगर की जाए करुण रस, तो करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है? शोक होता है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है। क्रोध होता है। विभत्स रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है? जुगुप्सा होता है। जुगुप्सा, जुगुप्सा अथवा क्या होता है? घृणा। जुगुप्सा अथवा घृणा, घृणा, जुगुप्सा अथवा घृणा। और अद्भुत रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है? विस्मय होता है। विस्मय होता है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? विभत्स रस। क्या हो जाएगा? विभत्स रस हो जाएगा। चलिए देखिए क्या कहा जा रहा है। मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनस जाई छिन में, गर्व करे क्या इतना। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो देखिए इन पंक्तियों को पढ़िए। क्या कहा जा रहा है? मन रे तन कागद का पुतला, कि हे मन, ये जो तन है, ये जो शरीर है, ये क्या है? एक कागज का पुतला है। लागे बूंद बिनस जाई छिन में, यानी कि एक बूंद पानी लगते ही ये क्षण भर में क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। गर्व करे क्या इतना। तो इस नश्वर शरीर को लेकर के इतना क्या गर्व करना, इतना क्या अहंकार करना। तो ऐसे जब पंक्ति आए, यानी कि जिसमें आपकी सामाजिक मान्यताओं की बात की जाए, सामाजिक समरसता की बात की जाए, तो वहां पर जो रस मिलेगा आपको, वो कौन सा रस मिलेगा? शांत रस। कौन सा रस मिलेगा? शांत रस। और शांत रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है? निर्वेद होता है। शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा? निर्वेद होगा। बात करें श्रृंगार रस क्या होता है, तो श्रृंगार रस जब कहीं पर नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी के प्रेम प्रेम की बात होगी, वहां पर क्या होगा? श्रृंगार रस। और श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है? रति होता है। क्या होता है? रति होता है। बात अगर करें भक्ति रस का, तो शिष्य गुरु के बीच में, भक्त भगवान के बीच में जो प्रेम होता है उसे कहा जाता है भक्ति रस। और इसका जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है? अनुराग, अनुराग अथवा भगवत विषयक, अथवा भगवत विषयक, भग भगवत विषयक, विषयक, भगवत विषयक, विषयक। ठीक। करुण रस की अगर बात करें, तो किसी की मृत्यु पर जो रुदन होता है उसे ही क्या कहा जाएगा? करुण रस। और जो इसका स्थायी भाव होता है वो क्या होता है? शोक होता है। क्या होता है? शोक होता है। ये इनके स्थायी भाव होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। हाँ, क्या कहा जा रहा है? प्रश्न में प्रयुक्त रस के लिए सही विकल्प चुनिए। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी श्रीता मृगनयनी। तो इन पंक्तियों को पढ़ने से आपको पता चल रहा है कि ये पूछ कौन रहे हैं? ये श्री राम पूछ रहे हैं। और किससे? खग मृग मधुकर श्रेणी से, कि तुमने क्या सीता को देखा है? जब सीता जी का हरण हो जाता है तो समय राम उनके प्रेम में वन वन भटकते हैं और उन्हें ढूंढते हैं, तो उस समय उनके मन का जो विलाप है वो इन पंक्तियों के द्वारा बताया जा रहा है। तो यहाँ पर कौन सा श्रृंगार रस हो जाएगा? वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस। बिछड़ने पर, पति पत्नी के बिछड़ाव में, विक्षोभ में जो प्रेम होता है उसे क्या कहा जाएगा? वियोग श्रृंगार। और साथ में रहने के दौरान जो प्रेम क्रियाएं होती हैं वो सब किस में आएंगे? संयोग श्रृंगार में। रौद्र रस क्या होता है? अत्यधिक क्रोध आने पर जिस रस की उत्पत्ति होती है वो क्या कहलाता है? रौद्र रस। इसका स्थायी भाव क्या होगा? क्रोध। और करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। तो सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा? वियोग श्रृंगार रस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणा निधि रोय। इनमें कौन सा अलंकार होगा? तो देखिए ज्यों ही शब्द आ गया है करुणा, तो रस कौन सा हो जाएगा? करुण रस। कौन सा रस हो जाएगा? करुण रस। करुण रस। पति पत्नी के विक्षोभ में जो प्रेम होगा क्या होगा? वियोग श्रृंगार। रौद्र रस क्या होगा? जब अत्यधिक क्रोध आ जाए और उस समय जो रस मन में उत्पन्न होगा वो क्या कहलाएगा? रौद्र रस। शांत रस क्या होगा? जब स्थिति एकदम शांत अवस्था में आ जाए, यानी कहीं पर सामाजिक समरसता, सामाजिक सौहार्द की बात की जाए, वहां पर जो रस होगा वो क्या होगा? शांत रस होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस की अगर बात करें तो वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है? उत्साह होता है। क्या होता है? उत्साह। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उत्साह। चलिए क्या कहा जा रहा है? किस रस को रसराज कहा जाता है? अभी जस्ट मैंने बताया कि जो आपका श्रृंगार रस होता है इसी को क्या कहा जाता है? रसराज। श्रृंगार रस को ही क्या कहा जाता है? रसराज कहा जाता है। चलिए अगले। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है?
अभी 5 मिनट पहले ही आपको बताया गया है कि विस्मय किस रस का स्थायी भाव होता है, अद्भुत रस का। किस रस का? अद्भुत रस का स्थायी भाव जो होता है वो क्या होता है? विस्मय होता है। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? एक मिनट। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? क्रोध। भय किस रस का स्थायी भाव होता है? भयानक रस। किस रस का? भयानक रस का स्थायी भाव क्या होगा? भय। उत्साह किस रस का स्थायी भाव होगा? वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? उत्साह। और विस्मय किसका होगा? अद्भुत रस का। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? विस्मय हो जाएगा। सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, क्रोध। निम्नलिखित में कौन सा रस विभत्स का विरोधी है? तो विभत्स रस क्या होता है? जब किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर अथवा देखकर आपके मन में घृणा का भाव उत्पन्न हो, वहां पर कौन सा रस होगा? विभत्स रस। और विभत्स का विरोधी जो रस होता है वो कौन सा होता है? श्रृंगार। क्योंकि जो श्रृंगार रस है इसमें तो प्रेम की बात की जा रही है, और इसमें किसकी बात की जा रही है? घृणा की। तो विभत्स का विरोधी क्या हो जाएगा? श्रृंगार। और श्रृंगार का विरोधी क्या हो जाएगा? विभत्स हो जाएगा। जवाब क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए क्या कहा जा रहा है? करुण रस का स्थायी भाव क्या है? अभी जस्ट मैंने बताया कि जो करुण रस होता है, जो आपका करुण रस है, करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है? शोक होता है। क्या होता है? शोक होता है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए। क्या कहा जा रहा है? अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रसी राची, ए बतिया सुन सखी। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो देखिए किसके बात की जा रही है? अखिया हरि दर्शन को भूखी, यानी कि क्या कहा जा रहा है कि हमारे भगवान जो हैं या हमारे जो पति हैं, हम उनके दर्शन के लिए क्या है? भूखे हैं। और कैसे हम रह सकते हैं उसके बारे में बात कही जा रही है। और किससे कही जा रही है? अपने सखियों से कही जा रही है। तो इसमें किसी के विक्षोभ के दौरान जो प्रेम उत्पन्न हुआ है उसकी बात की जा रही है। तो किस कैटेगरी में आएगा? वियोग श्रृंगार रस। किस कैटेगरी में आएगा? वियोग श्रृंगार रस। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी, वियोग श्रृंगार रस। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। निस्दिन बरसत नैन हमारे, इसमें भी कौन सा श्रृंगार आएगा? वियोग श्रृंगार आएगा। कौन सा आएगा? वियोग श्रृंगार। किसी की याद में रोज आंसू बहाया जा रहा है तो क्या हो जाएगा? वियोग श्रृंगार हो जाएगा। वियोग श्रृंगार हो जाएगा। चलिए क्या कहा जा रहा है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर पर मोर मुकुट मेरो पति सोए। यहाँ पर कौन सा रस होगा? श्रृंगार। प्रेम की बात की जा रही है, ये अपने पति की का वर्णन किया जा रहा है। तो यहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा? श्रृंगार रस। ऑप्शन बी। श्रृंगार रस, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। चलिए क्या कहा जा रहा है? भारतीय वृत्त का संबंध है, भारतीय वृत्त का संबंध किस रस से है? ऑप्शन है आपके वीर रस, विभत्स रस, अद्भुत रस। बताइए इसमें भारतीय वृत्त का संबंध किस रस से है? भारतीय वृत्त का संबंध किस रस से है? किस रस से है? तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? अद्भुत रस। सही जवाब क्या हो जाएगा? अद्भुत रस। भारतीय वृत्त का संबंध किस रस से है? अद्भुत रस से है। अद्भुत रस से है। चलिए क्या कहा जा रहा है? रस सूत्र के जनक माने जाते हैं। तो रस सूत्र के जनक कौन माने जाते हैं? तो रस सूत्र के जनक आचार्य भरत मुनि माने जाते हैं। कौन? भरत मुनि माने जाते हैं। और भरत मुनि की एक पुस्तक है जिसे कहा जाता है नाट्य शास्त्र। क्या कहा जाता है? नाट्य शास्त्र। और इस नाट्य शास्त्र में इन्होंने 8 प्रकार के रसों का वर्णन किया है। कि रस कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के रसों का वर्णन किया है। तो जवाब यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, भरत मुनि। ऑप्शन ए, भरत मुनि। मुनि। क्या कहा जा रहा है? शांत रस का स्थायी भाव है। तो शांत जो रस है इसका स्थायी भाव क्या कहलाएगा? निर्वेद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? निर्वेद। रत किसका स्थायी भाव होगा? श्रृंगार रस का। किसका? श्रृंगार का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? रत। श्रृंगार रस ये तो अपने आप में क्या है? रस ही है। और ग्लानि जैसी कोई चीज होती नहीं है। ठीक है।
चलिए, आज की प्रैक्टिस में इतने ही क्वेश्चन थे और ये सारे क्वेश्चन आपके रस चैप्टर से आए हुए क्वेश्चन थे। आई होप आपको रस को लेकर के एक बेसिक आइडिया मिला होगा और आपके जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हुए होंगे। आज की कहानी में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।